हेलो दोस्तों, जनरल कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग जेएसएससी के लिए अपनी एक वीडियो सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग झारखंड का पूरा सामान्य ज्ञान, चाहे वो झारखंड का इतिहास हो, भूगोल हो और कुछ जीके फैक्ट्स हो, वो सारे कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हर एक वीडियो के बाद। जैसे हमारा ये वीडियो लगभग 30 से 40 वीडियो का सीरीज चलेगा। साथ ही साथ हर एक वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट डे एमसीक्यू सेशन मिलेगा, जिसमें उस वीडियो के द्वारा जो पढ़ाया गया है उसका हम लोग क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको एक टिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देखिए, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, और साथ ही साथ जेएसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल है, उसका भी एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। तो आपको जेएसएससी के लिए प्रिपरेशन हार्ड करना पड़ेगा। और अगर आप इस वीडियो से अच्छे से बने रहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप एक महीने में इतने ट्रेंड हो जाओगे कि आपको दोबारा से कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम झारखंड राज्य के इतिहास की बात करें तो झारखंड राज्य का इतिहास लगभग 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जय सिंह मुंडा जी ने वर्ष 1939 ईस्वी में वर्तमान बिहार के राज्य के दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का विचार रखा था। ये आप डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1939 ईस्वी में किसके द्वारा? जय सिंह मुंडा जी द्वारा। वो क्या थे? भारतीय खिलाड़ी थे ओलंपिक खेलों में। ठीक है, हॉकी टीम के। हालांकि जय सिंह मुंडा का यह सपना 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को साकार हुआ, जब संसद में झारखंड को अलग राज्य बनाने का जो दर्जा देने का बिल पास हुआ 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को, तथा उसी वर्ष 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य झारखंड बनके तैयार हुआ। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी की झारखंड की स्थापना होता है। और 15 नवंबर को क्या है? आदिवासी नायक बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर झारखंड को अलग राज्य बनाया गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो जनजाति के लिए भारत, जैसे झारखंड क्या है कि एक जनजाति वाला राज्य है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स निवास करते थे। उन्हीं में से एक बिरसा मुंडा जी बहुत ही अच्छे नेता उभरे थे और इन्होंने झारखंड के प्रोग्रेस के लिए बहुत सारा काम किया था। इन्हीं के जन्मदिन पर 15 नवंबर को हम लोग झारखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाते हैं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। इसकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी रांची है। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। रांची झारखंड की तीसरा सबसे प्रसिद्ध शहर है। मतलब 2 और शहर कौन हुए? धनबाद, फिर जमशेदपुर, उसके बाद फिर रांची। रांची भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी का भी घर है। महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में आशा है सब परिचित होंगे, क्योंकि ये हमारे देश के बहुत ही महान खिलाड़ी क्रिकेटर हैं। और कुछ करंट की बात करें तो रांची को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। मतलब नरेंद्र मोदी जी का जो स्मार्ट सिटी का जो प्लान है, जिसमें कि 100 शहर चुने गए हैं, उसी में से एक रांची को भी चुना गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखो, भारत के उत्तर में स्थित यह राज्य चतुर्भुज आकार का है। किस आकार का है? चतुर्भुज आकार का, जिसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है एवं लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। ठीक है, ये 2 आंकड़े आप ध्यान रखिएगा। 463 किलोमीटर कब? पूर्व से पश्चिम। मतलब मैं आगे बताऊं आपको, देखिए ये हो गया आपका झारखंड का मैप। यहाँ से तो यहाँ पे देखो, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब ऐसा है, पूर्व से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर है? 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर? 380 किलोमीटर। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल की बात करें हम तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% हिस्सा है। दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये सब पूछा गया भी है। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो उत्तर में बिहार,
दक्षिण में ओडिशा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर में उत्तर प्रदेश। पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। देखो ये आपका हो गया उत्तर में बिहार, दक्षिण में हो गया उड़ीसा, पूर्व की बात करें तो वेस्ट बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम की बात करें छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिम में उत्तर प्रदेश लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख लो बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा और ये रहा ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे झारखंड की जनसंख्या के बारे में। देखो 2011 के जनसंख्या के अनुसार, मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी लगभग 3,29,88,134 मानी गई है। दोस्तों ये आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा, 2011 के बारे में बात कर रहे हैं। 2021 में जैसे देखो 10 साल में जनसंख्या होता है कि जनसंख्या का जो काउंटिंग होता है, जनगणना जो होता है वो 10 साल में होता है। तो 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण ये है 2022 में इसका जनसंख्या होगा, जनसंख्या का जो जनगणना होगा वो 2022 में होगा, वो भी कैसा, डिजिटल मीडियम से, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो झारखंड की आबादी है 3,29,88,134 है। यहाँ का लिंगानुपात कहा जाए, लिंगानुपात बोले तो कितने स्त्री पर कितने पुरुष, तो देखो 949 स्त्री पर 1000 पुरुष। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व की बात करें तो 414 है, कितना प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के स्क्वायर में लगभग 414 आदमी निवास करते हैं। परंतु इसमें काफ़ी विविधता है, काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि राज्य में कहीं कहीं काफ़ी सघन आबादी है, तो कहीं कहीं वन प्रदेश होने के कारण वजह से होने के कारण घनत्व कम है, या फिर वन प्रदेश होने की वजह से घनत्व काफ़ी कम है। देखो क्या है, झारखंड एक वन संपन्न राज्य है, तो कुछ कुछ सिटी भी हैं, कहीं कहीं वन भी है, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान आदमी सिटी में ही रहना पसंद करेगा, जंगलों में थोड़ी भटकेगा। तो ज़्यादातर वो सिटी में ही निवास करते हैं, इसी के वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सिटी में ज़्यादा है, तो वन वाले में एरिया में कम है। लेकिन अगर अप्रोक्स माना जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 414 आदमी निवास करते हैं। देखो झारखंड जो है वो खनिज संपन्न राज्य है, तो झारखंड को मुख्य रूप से खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य माना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से पाए जाने वाले खनिजों में है कोयला, हेमेटाइट जो कि लौह अयस्क है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क है, ये भी ताम्र अयस्क मतलब कॉपर के ओर्स, चूना पत्थर, बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, कायनाइट, चाइनाक्ले, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज या फिर सिलिका, अग्नि मिट्टी और अब्रक। खनिज संपदा में झारखंड सबसे आगे एक तरह से माना जाता है भारत का, जहाँ पे कोयला, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, अब्रक हो गया, बहुत ही बहुविधता में उपलब्ध है झारखंड में। आगे हम बात करते हैं झारखंड के जिले। दोस्तों झारखंड में कुल 24 जिले हैं। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो देखो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है झारखंड का, और सबसे छोटा की बात करें तो रामगढ़। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार अगर हम बात करें तो रांची में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी है। मैंने भी बताया कि जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है वहीं पे इंसान रहना पसंद करते हैं। और सबसे कम जनसंख्या बात करें तो लोहरदगा। ठीक है, जनसंख्या के मामले में रांची सबसे बड़ा, लोहरदगा सबसे छोटा, और एरिया वाइज पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा, रामगढ़ सबसे छोटा। तो एक एक करके अभी हम लोग सब जिलों के बारे में जानते हैं। देखो 24 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, गढ़वा, सिमडेगा, दुमका, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला या फिर सरायकेला खरसवा, खूंटी, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़, लोहरदगा, कोडरमा और रामगढ़। देखो झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़, झारखंड का सबसे बड़ा जिला आबादी में रांची, और झारखंड का सबसे छोटा जिला आबादी में लोहरदगा। दोस्तों ये सब जितने भी जिले हैं आपको मैं मैप में भी लोकेट करना एक बार सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। और साथ ही साथ ये जिले जितने भी हैं सब आपको याद भी होंगे, मैं ऐसा ट्रिक भी लाऊंगा धीरे धीरे करके, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आएगा,
जो कि आपको ये 24 ज़िले बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और साथ ही साथ में ये भी पढ़ाऊँगा कि कौन से ज़िले किसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आप टेंशन मत लो, आप वीडियो के साथ बने रहो, हमारे चैनल के साथ बने रहो, आप देखते रहो और वीडियो को एंजॉय करो। आगे हम बात करते हैं भौतिक स्वरूप के बारे में। दोस्तों को जैसा कि आप जानते हैं झारखंड एक पठारीय क्षेत्र है, तो अभी हम इसके भौतिक स्वरूप में सबसे अधिक जो बात होगा वो पठार के बारे में बात होगा। तो देखो सर, इसमें हम जानेंगे इसका भौतिक स्वरूप, औसत ऊंचाई पठार की और स्थिति कहाँ पे स्थित है। देखो, पाट का पठार जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जो कि गुमला, लोहरदगा, लातेहार में स्थित है। मध्यवर्ती पठार की बात करें तो 600 मीटर इसकी ऊंचाई है, रांची एवं हजारीबाग में ये लोकेटेड है, जिसे रांची हजारीबाग का भी पठार कहा जाता है। उत्तरी बाह्य पठार की बात करें तो 300 से 450 मीटर इसकी ऊंचाई है, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार में यह स्थित है, कुल 6 जिलों में। दक्षिणी बाह्य पठार की बात करें तो 300 से 400 मीटर इसकी ऊंचाई है, सिमडिगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में यह लोकेटेड है। चाईबासा मैदान की बात करें तो 150 मीटर इसकी ऊंचाई है, पश्चिमी सिंहभूम में ये लोकेटेड है। राजमहल की पहाड़ियों की बात करें तो 150 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि साहेबगंज में ये लोकेटेड है। ये लिस्ट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं झारखंड के स्थानों के भौगोलिक उपनाम, मतलब कौन से स्थान किस नाम से फेमस है। देखो, शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है, मोटिस्टस पैराडाइज रांची को कहा जाता है, छोटा नागपुर की रानी नेत्रहाट को कहा जाता है, पहाड़ियों की मलिका नेत्रहाट को कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर को कहा जाता है, भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहा जाता है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है, झारखंड का सफील्ड भेंड्रा बोकारो को कहा जाता है, कारखानों का शहर जमशेदपुर को कहा जाता है, खेल नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, बूढ़ा गाघ जो कि लोधा जलप्रपात को कहा जाता है, कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है, मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है, बंगाल की राजधानी राजमहल को कहा जाता है, झारखंड महादेव वैद्यनाथ धाम को कहा जाता है, जो कि देवघर में स्थित है, झारखंड महादेव। खजानों का शहर धनबाद को कहा जाता है, झारखंड का खजाना छोटा नागपुर को पठार को कहा जाता है, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, मंदिरों का गांव मलूटी को कहा जाता है, कारखानों का कारखाना HEC को कहा जाता है, पंडो पुजारियों की नगरी बासुकीनाथ को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो लिस्ट है ये आपको याद करने में दिक्कत होगी, मुझे पता है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि इसे एक कॉपी में आप नोट कर सकते हो, या फिर मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप ज़्यादा नहीं 2 से 3 बार इसे पढ़ना, और फिर भी अगर नहीं याद होता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिख सकते हो, मैं इसका ट्रिक बना दूंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। और एक बात और, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये भौगोलिक उपनाम, जो कि हर एक, मतलब मैं JSSC का जितना भी एग्ज़ाम दिया हुआ हूँ पिछले में, वो कहीं ना कहीं से एक या 2 क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, एक तो जरूरी है। अब हम बात करेंगे झारखंड की नदियों के बारे में। देखो, इसमें हम जानेंगे नदी का नाम, नदी का जो उद्गम स्थल है उसके बारे में जानेंगे, उद्गम स्थल, और उद्गम को मुहाना भी कह सकते हैं जहाँ से वो निकलता है, और हम जानेंगे कि कहाँ पे वो जाके मिल जाता है, या फिर किस नदी से जाके मिलता है, कहाँ पे गिरता है, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि अंतिम पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर किसके साथ मिलता है ये बोल सकते हैं। ठीक है, देखो, स्वर्ण रेखा नदी जो कि रांची का नगड़ी गांव से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाता है। दामोदर नदी की बात करें तो लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र से ये निकलता है और हुगली नदी में जाके मिल जाता है। दोस्तों, हुगली नदी को बंगाल का सबसे फेमस नदी कहा जाता है। हावड़ा ब्रिज इसी के ऊपर बना हुआ है, और अभी करंट में जो न्यूज़ में है अंडर वाटर मेट्रो जो कि हुगली नदी में ही बनाया जा रहा है। बड़ाकर नदी की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है और दामोदर नदी के साथ ये मिल जाता है।
सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम है और गंगा नदी में जाकर मिलता है। उत्तरी कोयल नदी की बात करें तो रांची का पठार से इसका उद्गम स्थल होता है। सोन नदी में यह जाकर मिल जाता है पिस्का में। दक्षिण कोयल नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थल है और शंख नदी में जाके ये मिल जाता है। शंख नदी की बात करें तो गुमला जिले के चैनपुर से ये इसका उद्गम होता है, दक्षिण कोयल नदी में जाके मिल जाता है। अजय की बात करें तो अजय नदी है, मुंगेर बिहार से इसके उद्गम होता है और भागीरथी नदी में जाके ये मिल जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम और इसके साथ मिलता है। आगे और नदियों के बारे में बात करेंगे। मोर या मयूराक्षी नदी जो कि तिउड़ या त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। गुमानी नदी की बात करें तो राजमहल की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। सरखाई नदी की बात करें तो सिमलीपाल से इसका उद्गम है जो कि गंगा नदी में मिल जाता है। ब्राह्मणी नदी की बात करें ब्राह्मणी नदी की बात करें तो दुधवा पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। बांसलोई नदी की बात करें तो गोड्डा जिला का बांस पहाड़ से इसका उद्गम होता है और गंगा नदी में जाके समावेशित हो जाता है या फिर मिल जाता है। फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से यह इसका उद्गम होता है और गंगा नदी में जाके समावेशित हो जाता है। सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है तथा गंगा नदी का ताल क्षेत्र में जाकर मिल जाता है, तल क्षेत्र में। पंचानन या फिर चानन नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम है और सकरी नदी में जाके ये मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा नॉइज आ रहा होगा क्योंकि बगल में मैंने पहले भी बताया शादी है, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से नॉइज नहीं आएगा। आगे हम बात करेंगे नदियों के तट पर स्थित महत्वपूर्ण नगर या फिर इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर्स, माने नदियों के किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण शहर। तो नगर है रांची जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। रामगढ़ जो कि दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। धनबाद जो कि दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। बोकारो जो कि बोकारो नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो दामोदर नदी धनबाद में जो है, यहीं पे डीवीसी आप जानते होंगे जो कि बिजली प्रोवाइड करने वाला एक बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है, एक तरह से कॉरपोरेशन है जो कि झारखंड में लगभग एरिया में ये बिजली देता है। डीवीसी का फुल फॉर्म बात करें तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन। लिस्ट ऑफ मेजर वाटरफॉल्स ऑफ झारखंड। देखिए अब इसका लिस्ट हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग जलप्रपात की बात करेंगे, फिर किस नदी से ये बनता है, फिर इसकी ऊंचाई कितने फीट में और ये किस स्थान पर लोकेटेड है। देखो लोधा या बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ाघाघ नदी से बनती है और इसकी जो ऊंचाई है 469 फीट है। महुआ टांड़ लातेहार में यह स्थित है। हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो स्वर्ण रेखा से यह बनता है। इसकी ऊंचाई 322 फीट है जो कि रांची में स्थित है। लोहर घाघरी जलप्रपात की बात करें तो घाघरी नदी पर यह स्थित है, 322 फीट ऊंचा है और नेत्रहाट लातेहार में स्थित है। दसम जलप्रपात की बात करें तो कांची नदी से यह बनता है, 144 फीट इसकी ऊंचाई है जो कि रांची में स्थित है। सधानी घाघ जलप्रपात की बात करें तो सख नदी से यह बनता है जो कि 200 फीट ऊंचाई में है, जो कि गुमला जिले में स्थित है, झारखंड के गुमला जिले में। हिरनी जलप्रपात की बात करें तो गरहा नदी से यह बनता है, 165 फीट इसकी ऊंचाई है और पश्चिमी सिंहभूम में इसका लोकेशन है। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी से बनता है, 150 फीट इसकी ऊंचाई है जो कि राजमहल में स्थित है। अपर घाघरी जलप्रपात घाघरी नदी में स्थित है, 144 फीट इसकी ऊंचाई है, नेत्रहाट लातेहार में स्थित है। गौतम घाघ जलप्रपात 120 फीट इसकी ऊंचाई है, महुआ टांड़ लातेहार में यह स्थित है। सुखलदरी जलप्रपात कन्हर नदी में स्थित है, 98 फीट इसकी ऊंचाई है और नगर उटारी में यह लोकेटेड है। उसरी जलप्रपात की बात करें तो उसरी नदी पर स्थित है, 80 फीट इसकी ऊंचाई है, गिरिडीह में स्थित है। जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात की बात करें तो रारहू नदी पर स्थित है या फिर नदी से बनती है, 55 फीट इसकी ऊंचाई है और रांची में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात की बात करें तो दामोदर या फिर भैरवी नदी में इससे यह बनता है, 15 फीट इसकी ऊंचाई है और रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। दोस्तों ये सारे जलप्रपात और नदी
नदी के किनारे बसे शहर मैं आपको मैप के माध्यम से किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको जो एक मतलब विजुअल से आप अगर किसी चीज़ को पढ़ते हो तो वो बहुत अच्छे से ध्यान रहता है, और आपको अगर मैप मिल भी जाता है तो मैप के अनुसार से आप तुरंत से लोकेट कर सकते हो कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कौन सा जलप्रपात किस जगह पे स्थित है, ये आप कर सकते हो। आप टेंशन मत लो, मैं सब याद करवा दूंगा, आप वीडियो के साथ बने रहो सर। आगे देखते हैं झारखंड के प्रमुख किले तथा राजप्रसाद। देखो किला तो हो गया आपका फोर्ट, वो तो पता होगा। राजप्रसाद कहा जाता है फेमस प्लेस, फेमस स्थान मतलब प्रसिद्ध जगह के बारे में। देखो विश्रामपुर किला जो कि विश्रामपुर पलामू में स्थित है। साहरपुर का किला जो कि चांदनी मोदिनी नगर पलामू में स्थित है। रोहिला का किला जो कि जपला पलामू में स्थित है। नारायणपुर का किला लातेहार में स्थित है। बादाम किला हजारीबाग में स्थित है। पलामू किला लातेहार में स्थित है। पालकोट राजमहल पालकोट गुमला में स्थित है। देखो यहाँ पे मैंने अभी 7 किलो के बारे में बताया जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। विश्रामपुर किला जो कि विश्रामपुर में स्थित है। सहारपुर चांदनी किला मोदिनी नगर पलामू में स्थित है। रोहिला का किला जपला पलामू में स्थित है। नारायणपुर का किला लातेहार में स्थित है। बादाम किला हजारीबाग में स्थित है। पलामू का किला लातेहार में स्थित है। पालकोट राजमहल पालकोट गुमला में स्थित है। दोस्तों ये सबका मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। आपको मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हो। आगे हम देखते हैं झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल, मेजर रिलीजियस प्लेसेस ऑफ झारखंड। झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो देवड़ी मंदिर जो कि तमाड़ रांची में स्थित है। हराडीह मंदिर बुंडू रांची में स्थित है। सूर्य मंदिर बुंडू रांची में स्थित है। पहाड़ी मंदिर रांची में स्थित है। फिर जगन्नाथ मंदिर ये भी रांची में स्थित है। सती मंदिर रांची में स्थित है। मदन मोहन मंदिर बोड़िया रांची में स्थित है। दोस्तों ये कुल 8 मंदिर हैं जो कि सिर्फ रांची में स्थित है। कौन कौन से? देवड़ी मंदिर, हराडीह मंदिर, सूर्य मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सती मंदिर और मदन मोहन मंदिर। ये 8 मंदिर आपको ध्यान रखना है जो रांची में स्थित है। और आई थिंक 8 मंदिर एक साथ मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है ना, और याद करने में ताकि आपको आसानी हो। फिर आगे देखते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर जो कि रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है, जिसे रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है। वैद्यनाथ मंदिर देवघर में स्थित है। नौलखा मंदिर देवघर में स्थित है। राम लक्ष्मण मंदिर देवघर में स्थित है। काली दुर्गा मंदिर ये भी देवघर में स्थित है। तो देवघर में कितने मंदिर हो गए? 1 2 3 4। बासुकीनाथ मंदिर बासुकीनाथ धाम दुमका में स्थित है। सोमेश्वर मंदिर सोमेश्वर नाथ मंदिर सरायहाट दुमका में स्थित है। पांडेश्वर नाथ मंदिर सरायहाट दुमका में स्थित है। भद्रकाली में मंदिर इटखोरी चतरा में स्थित है। आप टेंशन मत लो, आप इसे कॉपी में उतार लेना, कभी 1 2 बार पढ़ लेना, आपको याद करने की दिक्कत नहीं है। मैं आपको मैप के माध्यम से आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ देखो वीडियो को। जैन मंदिर गिरिडीह में स्थित है। पारसनाथ मंदिर की बात करें तो गिरिडीह में स्थित है। दोस्तों जैन मंदिर सबसे पुराना जैन मंदिर है गिरिडीह का, जो कि मधुबन में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित है। झारखंड धाम मंदिर की बात करें तो गिरिडीह में स्थित है, जिसे झारखंडी भी कहा जाता है। नरसिंह धाम के मंदिर की बात करें तो हजारीबाग में स्थित है। कालेश्वरी देवी मंदिर चतरा में स्थित है। काली देवी मंदिर मैथन धनबाद में स्थित है, जहाँ पे मैथान डैम परियोजना है, DVC दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ मंदिर की बात करें तो चतरा में स्थित है। प्राचीन जैन मंदिर है मधुबन गिरिडीह। टांगीनाथ मंदिर बात करें तो मझगांव गुमला में स्थित है। वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे गुमला में स्थित है। आजान धाम गुमला में स्थित है। महामाया मंदिर गुमला में स्थित है। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में स्थित है। और बैनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी शिव में स्थित है। तथा लास्ट है श्री वंशीधर मंदिर नगरी उटारी गढ़वा में स्थित है। ठीक है, ये कुछ मंदिर हैं या फिर कुछ रिलीजियस प्लेसेस है झारखंड के जो आपको याद रखने, और इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, आप ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे झारखंड के उपनाम और व्यक्ति, मतलब ऐसे महान व्यक्तियों के नाम पढ़ेंगे जिनका कुछ न कुछ उपनाम दिया गया है और जिनका कुछ न कुछ भागीदारी झारखंड के डेवलपमेंट में रहा है। तो देखो भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम सबसे फेमस है। इन्हीं के जन्मदिन के पर हम लोग
15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। बिरसा मुंडा जी को भगवान की उपाधि दी गई थी, भगवान बिरसा कहा जाता है इनको। फिर बिरसा मुंडा जी को धरती का आबा भी कहा जाता है। जयपाल सिंह को मरांग गोमके कहा जाता है। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। शिबू सोरेन जी को दिसोम गुरु या फिर गुरु जी कहा जाता है। बसंत कुमार तिर्की को चाचा कहा जाता है। पद्मश्री मुकुंद नायक, जिन्हें पद्मश्री प्राप्त करता है मुकुंद नायक, इन्हें प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर का राजकुमार कहा जाता है। चंद्रशेखर दुबे को ददई दुबे कहा जाता है। सरोजा अय्यर जी को बड़ी दादी कहा जाता है। राधा कृष्ण जी को लाल बाबू कहा जाता है। कुसुम जोशी जी को सिस्टर निर्मला के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी जी को माही कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, माही के नाम से। ये सब फेमस पर्सनालिटीज हैं और इनके उपनाम है, किनको किस नाम से जाना जाता है। भगवान बिरसा जी को जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा जी को भगवान बिरसा कहा जाता है, ठीक है ना। अब अंत में हम कुछ टॉपिक के बारे में जानते हैं रिवीजन के पर्पज से, ताकि हमको कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर झारखंड की राज्य सीमा की बात करें तो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। राज्य के आकार की बात करें तो चतुर्भुजाकार है, पता होगा। जलवायु की बात करें तो मानसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 140 सेंटीमीटर औसत यहाँ की वार्षिक वर्षा है। कुल वन भूमि की बात करें तो 23,478 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे झारखंड का 29.45% है। क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 वर्ग किलोमीटर यहाँ की क्षेत्रफल है, टोटल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 77,922 वर्ग किलोमीटर यहाँ का ग्रामीण एरिया है। शहरी एरिया की बात करें तो 1792 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है, सिटी एरिया। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% झारखंड का एरिया है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का देश में स्थान 16वां है। कब? तेलंगाना के गठन के बाद। तेलंगाना का गठन आपको पता है 2014 में हुआ था, ठीक है, और झारखंड का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। 2014 के बाद ये 16वां स्थान रखता है झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपनी तैयारी में कोई कमी ना रहे। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोज़ में किसी भी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारी टीम जल्द ही उसका सुधार करने का प्रयत्न करेगी। और एक बात, अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल जनरल कंपटीशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारी मेहनत को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।